सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का दाऊस दौरा बेफैज रहा। विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए रामाकृष्णा ने कहा कि कई कंपनियों ने आंध्र प्रदेश के मुकाबले में तेलंगाना को तरजीह दी है। जगन मोहन रेड्डी सरमायादारों को अपनी जानिब राग़िब करने में नाकाम रहे हैं। रामाकृष्णा ने वजीर आला के दाऊस दौरे से रियासत को क्या फायदा हुआ है, इससे मुतालिक आवाम को वाकिफ करवाने की जगन हुकूमत से अपील की है। I think there was a poor response. Nobody has come forward to meet Mr. Jagan Mohan Reddy enthusiastically. At the same time, they are meeting the Minister of Telangana, Mr. KTR. Though he is not a chief minister, they are going to him. Why? Because the infrastructure has been developed very much in Hyderabad. Hyderabad is attracting city for them. It is an attracting destination for investors, so that everybody is moving with him, everybody is coming to. मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए करनूल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत की। तकरीब के इनेकाद का मकसद अमन व अमान की बरकरारी है। खिदमत खल्क ही खिदमत खालिक है के उन्वान के तहत ये तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ अफराद ने अपने मशवरे पेश किए ताकि मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। एक दिन आएगा या हमको प्रपोज करना है कि एक इंटरनेशनल कानून बने जिसमें अक्सरियत और अक़लियत का कानून बने, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका कानून किया जाए, ना कि उस मुल्क के हर मुल्क अपने मेजॉरिटी के लिए, अपनी सियासत के लिए कई चालें चलता है। तो इस वास्ते मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है, मिली काउंसिल की जिम्मेदारी है कि एक इंटरनेशनल लेवल में ये कानून बनाया जाए। భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అని చెప్పుకుంటాం. దాన్ని నిజమైనటువంటి మాటగా భావిస్తూ దాన్నంతా ఆచరించాలన్న భావంతో అందరికీ ప్రేమను పంచండి, ప్రేమతో ఉండండి. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు. मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, मुल्क की कई रियासतों में, मुल्क हिंदुस्तान की जो बुनियाद है मोहब्बत की, भाईचारे की, कौमी एकजुटती की और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख ने यूपीएससी में 309वां रैंक हासिल किया है। यूपीएससी में कामयाबी पर मोहम्मद अब्दुल रऊफ के घर में खुशी का माहौल है। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने घर पहुंचकर शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। रऊफ के वालिद मोहम्मद इकबाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि वालिदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम दे रही हैं। हाय, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख, मैं विजयवाड़ा से हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 एग्ज़ाम में अभी उसका रिज़ल्ट आया और मुझे फ़ाइनल रिज़ल्ट में 309 रैंक मिला है। तो इसके बारे में फर्स्टली मैं बहुत खुश हूँ, हमारे परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं। ये रैंक बहुत हार्डवर्क करके, बहुत परसिवरेंस करके और लास्ट ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। रिसेंटली मई 19 को इंटरव्यू हुआ, तो ये इंटरव्यू में भी मैंने मैक्सिमम ट्राई करके मैंने प्रैक्टिस करके उसमें अच्छे से स्कोर किया। 193 मार्क्स आए थे, वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स थे। तो अभी रैंक आया है और एक 1 मंथ में शायद सर्विस अलॉटमेंट होगा। जनरली सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करना करते, सो एक मोटिवेशन के साथ हम लोग ऑलवेज वी स्ट्राइव फॉर दैट। यूपीएससी एग्ज़ाम पास होना मतलब से बड़ा ड्रीम, हर एक का ड्रीम रहता। मेरे लड़के ने छोटे जब से बहुत मेहनत, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाई करते रहते थे। हमारे देश के लिए काम करना, पेरेंट्स के साथ रहना बल्कि नीयत से यूपीएससी की चूज़ करके एग्ज़ाम देते गए। 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने कामयाबी अता फरमाए अल्लाह के करम से। लाख लाख शुक्रिया। पब्लिक को नज़दीक होना, पब्लिक को डेवलपमेंट करना कहते सो, रैयतों को, फार्मर्स को डेवलपमेंट करना कहते सो मेन हमारा थीम है, एम है। वो इसमें हमारे बच्चे भी सामने होना करके वो इससे है करे, बच्चा को बहुत अपॉर्चुनिटीज आए, फिर भी ये भारत देश में रह के हमारे देश को सामने लेके जाना, हमारे स्टेट को सामने लेके जाना, हमारे डिस्ट्रिक्ट को सामने लेके जाना, हमारे गांव को, हमारे परिवार को, सबको सामने लेके जाना करते मेन थीम।
वहीं जिला करनूल की वी मनीषा को यूपीएससी में 154वां रैंक हासिल हुआ है। वी मनीषा ने नारायणा आईएएस एकेडमी से कोचिंग हासिल करते हुए कौमी सतह पर 154वां रैंक हासिल किया। आज नारायणा आईएएस एकेडमी में वी मनीषा की गुलपोशी की गई। वी मनीषा ने एकेडमी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। वी मनीषा ने कहा कि वो अपने पेशे के साथ इंसाफ करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगी। Manisha Reddy got All India 154th rank. Hearty congratulations to Manisha Reddy, and being a proud daughter of agriculturist, and that too from Rayalaseema Port, Kurnool district. We are very proud that our Manisha Reddy secured All India 154th rank and selected for रुकन असेंबली हफीज खान ने हुक्मरां जमात वाईसीपी की जानिब से शुरू करदा समाजी इंसाफ बस का करनूल में खैर मकदम किया। जगन हुकूमत अपनी फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए समाजी इंसाफ के नाम से बस यात्रा शुरू कर चुकी है। हफीज खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि जगन दौरे हुकूमत में समाज के हर तबके के साथ इंसाफ हुआ है। कमजोर तबकात को सियासी तौर पर मजबूत किया गया है। रियासत के हर शहरी को उनका हक दिया जा रहा है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत रियासत के तमाम शहरी हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।